मैं जूली हाजिर हूँ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कफ सिरप सिंडिकेट के 25 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। धनबाद में कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी की रेड। लातेहार में 720 टन अवैध कोयला जब्त। नक्सलियों के निशाने पर थी पुलिस। 1 करोड़ इनामी नक्सली पतिराम मांझी उर्फ अनल तक पहुंचे एनआईए। बिहार में अब नई नीति लागू होने के बाद ही होगा शिक्षकों का ट्रांसफर। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन। 90 साल की आयु में लातूर में ली अंतिम सांस। बांग्लादेश में चुनाव से पहले राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग पर बीएनपी और छात्र आंदोलन में फूट। 75 के हुए थलाइवा रजनीकांत। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20। टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड। शेयर मार्केट में उछाल। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान पर। अब खबरें विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ने कफ सिरप सिंडिकेट के खिलाफ शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए लखनऊ, वाराणसी, अहमदाबाद, जौनपुर, सहारनपुर और रांची में 25 ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई अक्टूबर की उस घटना से जुड़ी है जिसमें कृष्णा नगर के स्नेह नगर में दीपक मानवानी के घर से कोडीन युक्त सिरप और अन्य नशीली दवाओं की बड़ी खेप बरामद हुई थी। पूछताछ में दीपक ने बताया था कि वह यह सामग्री सूरज मिश्रा और प्रीतम सिंह से खरीदता था। पुलिस ने गुरुवार को दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आरोपी आरुष सक्सेना अब भी फरार है। जांच में कई अहम सुराग मिले हैं। कोयला के अवैध कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने धनबाद में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम शुक्रवार की सुबह से ही धनबाद में 3 बड़े कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। डेको आउटसोर्सिंग के संचालक और कोयला कारोबारी मनोज अग्रवाल, सुधीर चौटाला और इंद्रराज भदौरिया के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। मनोज अग्रवाल आउटसोर्स कंपनी डेको के संचालक एवं ट्रांसपोर्टर भी हैं। ईडी की इस कार्रवाई से धनबाद के कोयला कारोबारियों में हड़कंप मचा है। लातेहार में अवैध कोयला खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। डीसी उत्कर्ष गुप्ता के निर्देश पर जिला टास्क फोर्स ने बालूमाथ थाना क्षेत्र में अवैध कोयला उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई की। लगभग 720 टन अवैध कोयला जब्त किया गया है। डीसी उत्कर्ष गुप्ता के निर्देश पर एसडीओ अजय रजक के नेतृत्व में टास्क फोर्स ने घुटाम पंचायत के 12 नंबर खदान में छापेमारी की, जहाँ बड़े पैमाने पर गहरे गड्ढे बनाकर खनन के सबूत मिले। जब्त कोयला थाने को सौंप दिया गया। अवैध खनन में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और एफआईआर दर्ज की जाएगी। टीम में सीओ, खान निरीक्षक और पुलिस शामिल थे। इससे पहले भी मार्च 2025 में इसी क्षेत्र में कार्रवाई हो चुकी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने खुलासा किया है कि राउरकेला में लूटे गए 4000 किलोग्राम विस्फोटक झारखंड के सारंडा जंगल में छिपे नक्सलियों तक पहुंचाए गए थे। ये विस्फोटक 1 करोड़ के इनामी नक्सली पतिराम मांझी उर्फ अनल के नेटवर्क को मिले, जो पुलिस और सुरक्षा बलों पर बड़े हमले की तैयारी में थे। एनआईए ने इस मामले में पतिराम मांझी समेत 11 नक्सलियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जांच में पाया गया कि आरोपी 200 पैकेट विस्फोटक की लूट और उसकी साजिश में शामिल थे। लूटे गए विस्फोटकों का बड़ा हिस्सा बाद में पश्चिमी सिंहभूम से बरामद किया गया। अगली खबर बिहार से जुड़ी है। बिहार शिक्षा विभाग शिक्षक ट्रांसफर नीति में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। नए साल से नई समेकित स्थानांतरण नियमावली लागू हो सकती है, जिसे जल्द ही कैबिनेट भेजा जाएगा। अस्पष्ट नियमों के कारण वर्षों से तबादला प्रक्रिया विवादों और कोर्ट मामलों में घिरी रही। नई नीति से 79,000 स्कूलों के 6 लाख शिक्षकों को लाभ मिलेगा। करीब 1 लाख शिक्षक ट्रांसफर की प्रतीक्षा में हैं, जिनका तबादला नई नीति लागू होने के बाद ही होगा। आवेदन केवल ऑनलाइन मान्य होंगे। नए प्रावधान के तहत नियुक्ति के पहले 5 वर्षों तक ट्रांसफर नहीं होगा, सिवाय गंभीर परिस्थितियों के। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल चाकूरकर का शुक्रवार सुबह 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने महाराष्ट्र के लातूर स्थित अपने आवास देवघर में सुबह 6:30 बजे अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से बीमार थे और घर पर ही उपचाररत थे। पाटिल 1980 से 1999 तक 7 बार लातूर से सांसद रहे और इंदिरा गांधी व राजीव गांधी सरकारों में महत्वपूर्ण मंत्री पद संभाले। 2004 से 2008 तक वे यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे। 26/11 हमलों के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। बाद में वे पंजाब के राज्यपाल भी बने। उनके निधन पर कांग्रेस नेताओं ने गहरा शोक जताया है।
अब बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। बांग्लादेश में फरवरी 2025 के चुनाव से पहले राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी बीएनपी और एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के बीच बड़ा मतभेद उभर आया है। पूर्व पीएम खालिदा जिया के वेंटिलेटर पर जाने से स्थिति और संवेदनशील हो गई है। छात्र संगठनों ने 1972 के संविधान को फांसीवादी बताते हुए राष्ट्रपति को तुरंत हटाने की मांग की है, जबकि बीएनपी ने इसे खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कदम संवैधानिक शून्य और संकट को जन्म देगा। विवाद तब शुरू हुआ जब राष्ट्रपति ने शेख हसीना के इस्तीफे से जुड़ा दावा किया। शहाबुद्दीन चुनाव के बाद इस्तीफा देने को तैयार है। अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन जगत में। तमिल सुपरस्टार रजनीकांत ने शुक्रवार को अपना 75वां जन्मदिन मनाया, जिसे फैंस ने बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया। चेन्नई में उनके घर के बाहर सुबह से ही भारी संख्या में प्रशंसक पोस्टर और बैनर लेकर जुटने लगे। रोहिणी थिएटर में उनकी फिल्म पड़ियप्पा के री रिलीज शो के दौरान फैंस ने डांस कर जश्न मनाया। मदुरै में एक फैन ने अपने घर में बने रजनी मंदिर में 300 किलो की रजनीकांत की प्रतिमा की पूजा की, रुद्राभिषेक किया और लंबी उम्र की कामना की। सोशल मीडिया पर भी उनके जन्मदिन का उत्साह देखने को मिला। खेल की दुनिया की बात करें तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुलामपुर में खेले गए दूसरे टी20 में टीम इंडिया को 51 रनों से करारी हार झेलनी पड़ी। 214 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत 162 रन पर ऑल आउट हो गया। भारतीय टीम ने आखिरी 5 विकेट सिर्फ 9 गेंदों में 5 रन पर गंवाए, जो बेहद शर्मनाक रहा। तिलक वर्मा जितेश शर्मा के आउट होने के बाद पारी ढह गई। इस मैच में भारत के सभी 10 विकेट दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों ने लिए। T20I में ऐसा पहली बार हुआ। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा 13 T20 जीत का नया रिकॉर्ड बनाया। अंत में बाजार और कारोबार की बात। 12 दिसंबर 2025 शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में मजबूती के साथ शुरुआत हुआ। बीएसई सेंसेक्स 232.90 अंकों की बढ़त के साथ 85,051.3 पर खुला, जबकि निफ्टी 72.65 अंक चढ़कर 25,971.20 पर ओपन हुआ। शुरुआती मिनटों में बाजार और तेज हुआ। सेंसेक्स 396 अंक बढ़कर 85,214 तथा निफ्टी 26,006 के पार पहुंच गया। टॉप गेनरों में टाटा स्टील, अडानी पोर्ट और बजाज फाइनेंस रहे, जबकि सन फार्मा और आईटीसी लूजर रहे। गुरुवार को भी बाजार मजबूती से बंद हुआ था, जिसमें सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान पर रहे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे IDTV इंद्रधनुष।